अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज टैक्सी कैब और ऑटोज़ जो अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में जो 100 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, जिससे सैलाब आया था और हैदराबाद के बहुत से इलाके इस सैलाब से मुतासिर हुए। और मेरी ज़िंदगी में मैंने इस तरह का 25 साल की अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी नहीं देखी, और इसमें कई लोगों की जानें भी गईं और साथ ही साथ कई हज़ारों की तादाद में घर में पानी भी आया, जिससे घर के सामान का, घरेलू अशिया का और उसका कई नुकसान भी हुआ। कई ऑटोज़ और टैक्सी ड्राइवर, उनकी गाड़ियां भी पानी में डूब गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की अराकीन असम्बली की सदर मोतमदीन और अराकीन बल्दिया की नुमाइंदगी हुई, और उस 3-4 दिन में काफ़ी राहत का काम ना सिर्फ मजलिस बल्कि दीगर हैदराबाद के मुख्तलिफ NGOs ने किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से इमदादी और राहत कारी के काम में हिस्सा लिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तमाम ने मिलकर एक होकर उस वक्त हमने तमाम अवाम की मदद की। दूसरी बात है कि अभी भी जिन इलाक़ों में पानी आया था, वहाँ पर मजलिस की जानिब से बल्दिया को नुमाइंदगी की जा रही है। बल्दिया को बताया जा रहा है कि ख़ास तौर से याखुतपुरे में यसरफ नगर है, धोबी घाट का इलाक़ा है, रहमत नगर है, यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो नाले की दीवार को उठाना है, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नाले की दीवार का काम जल्द से जल्द उसका आगाज़ हो। बहादुरपुरा असम्बली हलक़े में अलजुबैल कॉलोनी के नाले को वाइडन करना है। बाज़ लोग कोर्ट को जाकर स्टे भी लेकर आए, तो उस स्टे को भी वेकेट करवाया जा रहा है। हाफिज़ बाबा नगर में भी है, वहाँ पर भी जो पल्लम चेरू है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो जो भी मजलिस कर सकती है कि दोबारा खुदा न खास्ता अगर उतनी बड़ी तादाद में अगर बारिश होती है तो हमको अभी से रोड नाला की वाइडनिंग हो, ये जो भी टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं वो काम हमको करना है, और इंशाअल्लाह ताला वो काम हम करवाएंगे। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये की स्कीम शुरू की गई थी, दी गई थी। मुझे ये नहीं मालूम कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर क्या हुआ, मगर मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में और नामपल्ली असम्बली हलक़े में, राजेंद्र नगर के असम्बली हलक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने 95% ये कोशिश की कि मुस्तहक़ लोगों को वो 10,000 रुपये मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इन इलाक़ों का जो मैं ज़िक्र किया, वहाँ पर 95% से ज़्यादा लोगों को, मुस्तहक़ लोगों को जिनके घर में पानी आया था, उनको 10,000 रुपये मिले। और उसके बाद बल्दिया का इलेक्शन आया, फिर बल्दिया के इलेक्शन की वजह से बंद हो गया। उसके बाद भी लोग अपनी अपनी दरख्वास्तें दिए हैं, तो उनको भी हुकूमत की तरफ से शायद वो मिला होगा, मगर ये कोशिश मजलिस की तरफ से की गई। फिर इस सैलाब में आप जानते हैं कि चंद्रायन गुट्टा के इलाके में एक दीवार गिरने से एक ख़ानदान के 9 लोग शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। फिर हाशमाबाद में वहाँ पर सैलाब की वजह से एक ही घर के 6 या 7 लोग वो भी पानी में बह गए थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर उन अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया था, हुकूमत की स्कीम के तहत एहतरेशा उनको दिलाया गया। फिर बल्दिया इलेक्शन के बाद अहमद पाशा खादरी साहब मादना पेट में
ایک جن کا انتقال ہو گیا تھا بارش میں، ان کا چیک آیا، ان کو دلایا گیا۔ پھر اس کے بعد چندرائن گٹا میں جہاں پر سمد بن عبداد کے بیٹے کارپوریٹر ہے، وہاں پر بھی انتقال ہوا تھا بارش کی وجہ سے، تو آج سے 10 دن پہلے کلیکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کر کے ان کو بھی ایکس گریشیا کا 5 لاکھ یا 6 لاکھ کا 5 لاکھ کا چیک ان کو دلایا گیا ہے۔ ابھی ایک چیک دینا باقی ہے کشن باغ کا، کیونکہ ایف آئی آر تو ہوا، بچے مسنگ ہے، اس تعلق سے ہمارے رکن اسمبلی معظم نواب نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ جو آج 25 لاکھ روپے کی رقم جو